कटिहार में सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन। समाधान यात्रा के दौरान ग्रामीणों ने किया जमकर हंगामा। अपनी मांगों को लेकर लोगों ने जाहिर किया विरोध। विरोध के दौरान लगे नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे। बिहार के सीवान में बच्ची की मौत के बाद बवाल। ट्रक से कुचलकर हुई बच्ची की मौत। बच्ची की मौत के बाद ग्रामीणों का फूटा गुस्सा। गुस्साए लोगों ने ट्रक में लगाई आग। शव सड़क पर लगकर जाम लगाया। पुलिस और ग्रामीणों में हुई नोकझोंक। नारेबाजी कर रहे लोगों को पुलिस ने हटाया। रामचरितमानस के अपमान पर संतों में आक्रोश। प्रयागराज में साधु संतों ने विरोध किया। स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। रामचरितमानस का अपमान नहीं है, या मेरी श्रद्धा का अपमान है, मेरे भगवान का अपमान है, मेरी आस्था का अपमान है। यह अपमान किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। और जो राम का अपमान करते हैं वो हिंदुस्तान में रहने लायक नहीं है। प्रयागराज में साधु संतों का फूटा गुस्सा। स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ये बिल्कुल विलुप्त हो जाएंगे, ये इनका नाम ही नहीं रहेगा ये 2024 में कि यानी समाजवादी पार्टी भी थी। स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ में कानपुर में विरोध प्रदर्शन। साधु संतों ने फूका मौर्य का पुतला। मानस के अपमान को लेकर संतों में खासा नाराजगी। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में दिल्ली में धर्म संसद। जंतर मंतर पर साधु संतों ने भरी हुंकार। हिंदू विरोधियों पर साधा निशाना। जंतर मंतर पर धर्म संसद में उमड़ी धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थकों की भारी भीड़। बड़ी संख्या में साधु संत और समर्थक मौजूद रहे। धर्म संसद में बड़ी संख्या में पहुंची महिलाएं। भजन गाकर बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री का किया समर्थन। दिल्ली के जंतर मंतर पर साधु संतों का जमावड़ा। देश के अलग अलग राज्यों में धर्म संसद में पहुंचे साधु संत। धर्म संसद में आए संतों ने भरी हुंकार। कहा श्री रामचरितमानस और सनातन का सुनियोजित तरीके से किया जा रहा है अपमान। मानस का अपमान अब बर्दाश्त नहीं। इसकी मर्यादा को भंग करने पे तुले हुए हैं। जो रामचरितमानस के प्रतिलिपियों को जला जला करके इसका अपमान कर रहे हैं, इसका अर्थ जानना चाहिए। अनर्थ के जो स्वयं यदि नहीं जानते हैं तो इसका अपमान नहीं। दिल्ली के जंतर मंतर पर आकर्षण का केंद्र बने राम भक्त हनुमान। हनुमान के गेटअप में राम नाम का जाप करते नजर आए। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में साधु संतों ने भरी हुंकार। कहा बागेश्वर धाम के खिलाफ साजिश रची जा रही है। सतयुग में त्रेता युग में भी रावण थे और ये कलयुग के रावण तो है, चंद्रलोक है। राजनीतिक दल बना रखा है ना रामचरितमानस। सनातन विरोधियों को संतों की ललकार। कहा हिंदुओं के खिलाफ साजिश की जा रही है। सनातन का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई तिलक लगा के आता है, कोई पैसे बांटता हुआ फेंकता हुआ जाता है। बहू बेटी को जो हिंदू नाम से आते हैं उसको अपहरण कर ले जाते हैं, सील हरण करते हैं। बेधर्मी बना के उसी की द्वारा हमारे समाज को फिर तोड़ने का काम करते हैं। असम में बाल विवाह के खिलाफ अभियान पर भड़के ओवैसी। पूछा जिनकी शादी हो चुकी है उन लड़कियों का आप क्या करेंगे। साथ ही असम में बीजेपी की सरकार को बताया मुस्लिम विरोधी। जिन लड़कियों का विवाह हो गया, निकाह हो गया या शादी हो गई, उन लड़कियों का क्या होगा। और ये जो आसाम में बीजेपी की सरकार है वो मुसलमानों के खिलाफ है, बायस्ड है। असम में जारी है बाल विवाह के खिलाफ में एक्शन। हेमंता सरकार के हंटर पर विरोधियों की बढ़ी परेशानी। कार्रवाई के बाद विरोधी टाइमिंग और मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। जयपुर महाखेल कार्यक्रम में पीएम मोदी ने खिलाड़ियों को दिया जीत का मंत्र। कहा आज देश को खिलाड़ियों के चश्मे से देखा जा रहा है। देश में आज पहली बार खेलों को भी सरकारी चश्मे से नहीं बल्कि खिलाड़ियों की नजर से देखा जा रहा है। कार्यक्रम में शामिल हुए सभी खिलाड़ियों को पीएम मोदी ने बधाई दी। कहा खेल के मैदान में कोई भी खिलाड़ी खाली हाथ वापस नहीं लौटता। जहां सीख होती है वहां जीत अपने आप सुनिश्चित हो जाती है। खेल के मैदान से कभी कोई खिलाड़ी खाली हाथ नहीं लौटता। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान। कहा भारत की परंपरा सदैव स्वावलंबन की रही है। जब भी समाज आगे चलेगा सरकार उसके पीछे होगी, तब समाज आत्मनिर्भर होगा।
जब भी समाज आगे चलेगा, सरकार उसके पीछे होगी, तो समाज हमेशा आत्मनिर्भर होगा, स्वावलंबी होगा। रविशंकर प्रसाद का नीतीश पर हमला, कहा नीतीश बीजेपी के कंधों पर सीएम रहे हैं, आज तक अपने कंधे पर नहीं जीत पाए नीतीश, अकेले दम पर लड़कर दिखाएं नीतीश। तो नीतीश जी आज तक अपने कंधों पर नहीं जीतते हैं, और मैं तो आपके माध्यम से एक ही बात कहूंगा, नीतीश जी कभी अपने अकेले इलेक्शन क्यों नहीं लड़ते हैं। यूसीसी पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान, कहा यूसीसी हमारे लिए एक अहम मुद्दा है, कुछ राज्यों में यूसीसी पर आगे बढ़े हैं, जरूरत होगी तो नेशनल स्तर पर भी आगे बढ़ेंगे। तक सामान्य नागरिक कानून की बात है तो वो भारतीय जनता पार्टी का सदा से मुद्दा रहा है। जब हम सरकार में नहीं थे तब भी हमारा मुद्दा रहा है, जब उचित समय आएगा, अभी राज्यवार कुछ आगे बढ़े हैं और जरूरत पड़ेगी तो राष्ट्रीय स्तर पर भी आगे बढ़ेंगे। दिल्ली के ओबीसी मुद्दे पर गरमाई सियासत, बीजेपी सांसद ने केजरीवाल सरकार को घेरा, कहा पिछले 3 चुनाव से दिल्ली के ओबीसी समुदाय को केजरीवाल धोखा दे रहे हैं, संसद में भी मुद्दा उठाकर दिल्ली सरकार का पर्दाफाश करेंगे। पार्लियामेंट में उठाएंगे और जरूर उसका पर्दाफाश करेंगे। उसका हित नहीं है कि ओबीसी समाज के लिए, उत्थान के लिए सिर्फ शराब के दुकानें खोलने में मशरूफ है। राज्यवर्धन सिंह राठौर का विपक्ष पर हमला, कहा पहले की सरकारों ने की थी खेल और खिलाड़ियों की दुर्दशा, अब खिलाड़ियों को मिल रहा है सम्मान, तब और अब में जमीन आसमान का अंतर। जम्मू कश्मीर में शिवसेना का विरोध प्रदर्शन, अतिक्रमण के खिलाफ में कार्रवाई का विरोध किया गया। चंडीगढ़ में शिक्षकों का विरोध प्रदर्शन, केंद्रीय शिक्षकों की तरह सुविधाओं की मांग, प्रदर्शन में नॉन टीचिंग स्टाफ भी शामिल। पंजाब के फाजिलका में बीएसएफ की कार्रवाई, 3 पैकेट संदिग्ध हेरोइन बरामद की गई, सर्च ऑपरेशन के दौरान खेतों में पड़ा मिला नशीला पदार्थ। दिल्ली के आईजीआई हवाई अड्डे पर मिला 50 लाख कैश, बैग में छिपाकर कैश ला रहा था शख्स, सीआईएसएफ कर्मियों ने विदेशी मुद्रा के साथ युवक को गिरफ्तार किया। पूर्व क्रिकेटर विनोद कांबली के खिलाफ में केस दर्ज किया गया, पत्नी से मारपीट के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। कांबली का बयान दर्ज करने के लिए उनके घर पर पहुंची थी पुलिस, सीआरपीसी की धारा 41A के तहत दिया नोटिस, 2 दिनों के अंदर बयान दर्ज कराने को बोला। यूपी के मथुरा में बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार, अवैध रूप से भारत में रह रहे थे बांग्लादेशी नागरिक, रोहिंग्याओं की एंट्री कराने का आरोप है। भोपाल में पीएफआई के 3 सदस्य गिरफ्तार, 8 फरवरी तक पुलिस रिमांड पर भेजा, रसूल शाह, गुलाम नबी, परवेज गिरफ्तार। एटीएस और एसटीएफ ने की संयुक्त कार्रवाई, पीएफआई के 3 सदस्य गिरफ्तार, केंद्र सरकार पीएफआई पर लगा चुकी है बैन। बिहार में भी पीएफआई के खिलाफ एक्शन, एनआईए ने मोतिहारी से 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया है, एनआईए की टीम पूछताछ कर रही है। यूपी के सहारनपुर में लगे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के छात्रों ने नारे लगाए, सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल। यूनिवर्सिटी में देश विरोधी नारे पर पुलिस का एक्शन, एसएसपी सहारनपुर ने जांच के आदेश दिए हैं। पूर्व एमएलसी और खनन माफिया हाजी इकबाल हैं लोकल यूनिवर्सिटी का मालिक। अलीगढ़ के ऐतिहासिक औद्योगिक और कृषि प्रदर्शनी में बारबालाओं ने ठुमके लगाए, अश्लील डांस में लोगों ने जमकर पैसे उड़ाए, जिला प्रशासन की अगुवाई में राजकीय प्रदर्शनी लगाई जाती है। बिहार के छपरा में 3 युवकों से बेरहमी, लाठी, डंडों और रॉड से की गई पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। छपरा में युवकों की पिटाई मामले में केस दर्ज किया गया है, 5 लोगों के खिलाफ में एफआईआर, पुलिस ने मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया। गुजरात के नाडियाड में बैंक कर्मचारी की 2 ग्राहकों ने जमकर पिटाई की है, पुलिस ने गिरफ्तार किया है, पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है। यूपी के बिजौर में होटल मैनेजर से मारपीट, कमरा नहीं देने पर मारपीट का आरोप, सीसीटीवी में मारपीट की घटना कैद हुई है। यूपी के मुरादाबाद में माहौल बिगाड़ने की कोशिश, गाड़ियों में की गई तोड़फोड़, मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के फिरोजाबाद में पेट्रोल पंप पर आग का गोला बनी बाइक, मुश्किल से आग पर काबू पाया गया, किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं। यूपी के लखनऊ में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक, मीटिंग में यूसीसी पर हुई चर्चा। जम्मू कश्मीर के डोडा में भी जोशीमठ जैसे हालात, बढ़ती दरारों की वजह से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल, कई परिवार खाली कर रहे हैं घर। डोडा में दरार के चलते प्रशासन का फैसला, डोडा में रेड जोन घोषित, एसडीएम का कहना लोगों को ठहराने के लिए जल्द होंगे पुख्ता इंतजाम, लोगों की हर संभव मदद की जा रही है।
हिमाचल प्रदेश के चंबा में भूस्खलन से ढहा पुल, चंबा से भरमौर तक संपर्क टूट गया, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में देश विरोधी नारे पर संग्राम जारी, वीएचपी नेता गजेंद्र पाल सिंह ने की सीबीआई और एनआईए जांच की मांग, बोले अराजक तत्वों के खिलाफ हो कार्रवाई। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्र को लगी गोली, गंभीर हालात में जेएन मेडिकल में भर्ती किया गया, पुलिस जांच में जुटी। वाराणसी पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, संत रविदास के जयंती कार्यक्रम में हुए शामिल संतों से की मुलाकात। वाराणसी दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा की, बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद भी लिया। आज देश भर में मनाई जा रही है माघी पूर्णिमा, पावन पर्व के अवसर पर नदियों में डुबकी लगा रहे हैं श्रद्धालु। संगम नगरी प्रयागराज में उमड़ा आस्था का सैलाब, माघ पूर्णिमा के मौके पर लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। एमपी के शाहजहांपुर में सड़क हादसा, स्कूल बस ने बाइक सवार को मारी टक्कर, हादसे में 2 लोग घायल, हादसे की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के आगरा में मकान की छत गिरने से हादसा, मलबे में दबे पति पत्नी, परिजनों में मचा कोहराम, कड़ी मशक्कत के बाद निकाला गया बाहर। यूपी के रायबरेली में डंपर और कार की टक्कर, हादसे में 3 लोगों की मौत, 2 की हालत गंभीर। हादसे की सूचना पर परिजनों में मचा कोहराम, घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। दिल्ली के पीतमपुरा में एक बार पर छापा, हाई ब्रांड शराब की 19 बोतल और हुक्का जब्त, लाइसेंस न दिखने के बाद बार मालिक गिरफ्तार, एफआईआर दर्ज। यूपी के जौनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़, बावरिया गैंग के 2 सदस्य गिरफ्तार, तमंचा, कारतूस और रंजीत बरामद की गई। यूपी के बलिया में अवैध गांजा और कच्ची शराब के खिलाफ ग्रामीणों ने खोला मोर्चा, तस्करी करने वालों के खिलाफ जमकर नारेबाजी। यूपी के बागपत में कलयुगी बेटे की करतूत, मां को उतारा मौत के घाट, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। यूपी के बागपत में साधु की हत्या का खुलासा, पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, चंदे की राशि को लेकर हुई थी साधु की हत्या। यूपी के बदायूं में नवजात बच्चों को बेचने का मामला, गोद दिलाने के नाम पर 2.5 लाख, पुलिस मामले की जांच कर रही है। यूपी के बांदा में जंगल में मिला महिला का जला शव, पुलिस ने जताई हत्या की आशंका, मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के कानपुर में ट्रेन सवार विदेशी नागरिक के साथ में चोरी का खुलासा, कोच अटेंडेंट समेत 2 गिरफ्तार, चोरी किए गए $1960 बरामद किए गए। केरल के तिरुवनंतपुरम में शानदार एयर शो की तस्वीरें सामने आई है, शांगुमुखम समुद्र तट पर हो रहा है एयर शो, आईएएफ सूर्य किरण एरोबैटिक टीम ने दिखाया भारत का दम। असम में गुवाहाटी में पहला पूर्वोत्तर हाफ मैराथन, एनएफ रेलवे ने मैराथन का आयोजन किया है, नए इंडिया में फिट इंडिया बनाने की पहल। मलेशिया में धूमधाम से मनाया गया थाईपुसम त्योहार, बाटू गुफाओं के मंदिर में लगी भक्तों की भीड़, सैलानियों के आकर्षण का केंद्र है उत्सव। आगरा दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आगरा मेट्रो के टनल निर्माण कार्य का शुभारंभ करेंगे। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का निधन, 79 साल की उम्र में परवेज मुशर्रफ ने ली अंतिम सांस। दुबई के अस्पताल में परवेज मुशर्रफ ने अंतिम सांसें ली है, पिछले 9 महीने से दुबई के अस्पताल में चल रहा था परवेज मुशर्रफ का इलाज। मशहूर गायिका वाणी जयराम का निधन, इसी साल पद्म भूषण से हुई थी सम्मानित। पेशावर में सुरक्षा को लेकर धारा 144 लागू, 5 से ज्यादा लोगों के जुटने पर बैन, पाकिस्तान में बढ़ती आतंकी घटनाओं से लोगों में गुस्सा है, नाराज लोग जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। चिली अग्निकांड में बढ़ी मृतकों की तादाद, मरने वालों की संख्या बढ़कर 22 हो गई है, आग से झुलसकर कई घायल। चिली में आग का तांडव, हजारों एकड़ जंगल खाक हुआ, अब तक 20 से ज्यादा लोगों की मौत, चिली में कई क्षेत्रों में आपातकाल का ऐलान। अमेरिका के ओयो में पटरी से उतरी ट्रेन के करीब 50 डिब्बे डिरेल हुए, डिरेल होकर बिल्डिंग से टकराई ट्रेन, भीषण आग लग गई, चारों तरफ धुएं का गुबार। अमेरिका में चीन की गुब्बारे वाली साजिश को नाकाम किया गया, अमेरिका ने मार गिराया जासूसी गुब्बारा, शूट डाउन करने पर भड़का चीन, का अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास का गंभीर उल्लंघन किया गया। थाईलैंड में विमान का हवा में फटा टायर, लैंडिंग में विस्फोट से हड़कंप, रूसी यात्रियों को लेकर विमान ने भरनी थी उड़ान, थाईलैंड के फुकेट एयरपोर्ट की घटना। दक्षिण अमेरिका की चिली में बियर से भरा ट्रक पलटा, ट्रक में लदी 18 टीन बियर, स्थानीय लोगों ने मची बियर की लूट, वीडियो सामने आया। कनाडा ने यूक्रेन को भेजा पहला लेपर्ड 2 टैंक, यूक्रेन की सेना को रूसी हमले के खिलाफ लड़ने में मिलेगी मदद। पाकिस्तान में आतंकवाद के खिलाफ हल्ला बोल, सड़कों पर उतरे हजारों लोग, आतंकवाद के खिलाफ में सेना को मजबूत बनाने की मांग की गई। आईएमएफ की नई शर्त से पाकिस्तान में हड़कंप, आईएमएफ ने रक्षा बजट कम करने की रखी शर्त, ग्रेड 17 से 22 के अफसरों पर आईएमएफ सख्त।